हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से बेल्ट स्लीव बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्लीव का मेजरमेंट बता देती हूँ कि किस हिसाब से लेना है। तो मैंने जो टोटल स्लीव की लेंथ ली है वो 19 इंच की ले रखी है, जिसमें से कि 10 इंच का अपर वाला पार्ट है स्लीव का और 9 इंच का मैंने नीचे जो घेर आएगा वो ले रखा है। आप मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर शेप वाली बेल्ट स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम स्लीव के अपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है, और मैंने कपड़े को एक बार इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड किया हुआ है बिल्कुल सेंटर से, और इसके बाद एक बार हमें इसको और फोल्ड कर देना है सेंटर से। अब मैं आपको स्लीव की लेंथ के लिए निशान बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने आपको स्लीव की लेंथ जो अपर वाले पार्ट की है वो बताई थी कि मैं 10 इंच की रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच दबने में आएगा जो, तो टोटल 11 इंच का ये है। और ये जो विड्थ वाला पार्ट है ये मैंने लगभग 10 इंच का रखा हुआ है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है जहाँ से पूरा फोल्ड है अंदर को मैं इसकी स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका आर्म होल है आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। जैसे 7 इंच का मैं आर्म होल रखती हूँ तो उसमें 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी कि 8 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ ऊपर फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और ये बैक का आर्म होल कर्व है। अब हल्का सा नीचे को घुमाव देते हुए हमें इसका फ्रंट आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल है और ये बैक वाला आर्म होल कर्व है। अब हमें यहाँ नीचे राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका राउंड आर्म है आप उसका आधा यहाँ पे मेजर करें। मेरे उसमें राउंड आर्म 10 इंच का है तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर यहाँ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड को आप 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लें, जितना भी आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, 1 इंच का, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला देना है। और ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको हमें स्ट्रेट बाहर को ज्वाइन करें, टेढ़ा नहीं करेंगे, इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया, देखिए मैंने इस तरह से। अब सबसे पहले बैक का आर्म होल कर्व कट करना है और इसके बाद स्लीव को ओपन करके हमें इसका जो है ये फ्रंट आर्म होल कर्व भी कट कर लेना है। तो ये दोनों स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, देखिए दोनों पार्ट्स बन गए हैं। अब इसका जो नीचे घेर है उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने एक चौकोर में कपड़ा कट कर लिया है और अभी किसी मेजरमेंट के साथ कट नहीं किया है, ये मैंने अंदाजे से कट किया है, लेकिन मैं इसकी साइड आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो ये लगभग 21 इंच लंबा और 21 इंच ही चौड़ा भी है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड कर लेना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद एक बार हमें इसको और फोल्ड करना है सेंटर से, जैसे हम हैंकी को फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। अब ये जो कोना है जिसके दोनों साइडें फोल्डेड हैं, यहाँ पर हमें अपने राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। अपने हाथ की गोलाई लिम का मेजरमेंट कर लें और फिर यहाँ पे निशान लगाएं। तो जितना भी आपका मेजरमेंट होगा आप उसको 4 से डिवाइड करें, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में राउंड आर्म है 10 इंच का, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरह से टेढ़े में निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। तो इस तरह से जहाँ पर भी 2.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मैं एक कोने पे यहाँ पर निशान लगा लूंगी। अब ऊपर कोने से इस पॉइंट को मेजर करना है तो ये 1.75 इंच लगभग आ रहा है। तो इस तरह से हर 1.75 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। अब देखिए हमें इसको मेजर करना है, तो आप एक इंच टेप ले लें और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा घुमाते हुए इसको मेजर करें। तो ये 2.5 इंच का आ रहा है, देखिए। और मैं एक बार और मेजर करके बता देती हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल 2.5 इंच का ही आ रहा है और एग्जैक्ट मेजरमेंट आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर देना है। अब आप इसको एक बार पिन से सिक्योर कर लें ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना। और अब हमें इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका ये बॉटम पार्ट है उसकी लेंथ जो हम लेंगे वो इस तरह से डायगोनल में लेंगे, ऐसे स्ट्रेट में नहीं लेंगे, ऐसे डायगोनल में लेंगे। तो जितना भी आपको बॉटम पार्ट की लेंथ चाहिए, तो फ्रिल की लेंथ जो मैं ले रही हूँ, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में मेजरमेंट में लिया था, तो 9 इंच की मैं इसमें रखना चाह रही हूँ इसकी लेंथ। और 9 इंच में 1 इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि डबल फोल्ड होगा नीचे से। तो 10 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ।
अब इस निशान को दोनों साइड में स्ट्रेट हमें ज्वाइन कर देना है, इस तरह से देखिए। तो एक इस साइड पे और दूसरा ऊपर वाली साइड पे भी इसको स्ट्रेट हमने ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। और अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से एक पार्ट और कट कर लेना है। तो देखिए मैंने एक पार्ट और कट कर लिया है और सेम इसी मेजरमेंट का एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कट किया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कॉर्नर साइड्स हैं इनको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स को डबल फोल्ड कर दिया है यहाँ पर, और सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी मैंने डबल फोल्ड कर दिया है कॉर्नर्स में। अब हमें दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से प्लेस करके रखना है। जो दूसरे वाले पार्ट का जो कॉर्नर है देखिए वो यहाँ पे साइड में आना चाहिए इस तरह से, और जो बीच में है राउंड उसको बिल्कुल एक के ऊपर एक मिलाते हुए रखना है। और अब हमें क्या करना है, इसमें पिन से पहले इसको सिक्योर कर लेना है। तो चारों तरफ से आप इसमें पिन लगा लें और अब ये गोलाई में यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो इसमें सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो स्लीव की कटिंग हमने करी थी उसमें से मैंने एक स्लीव ले रखी है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुंह करते हुए है। अब हमें इस मार्किंग के ऊपर यहाँ साइड में इसमें भी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ साइड में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधी तरफ को टर्न कर देना है। तो ये स्लीव की स्टिचिंग हो चुकी है अपर पार्ट की। अब बॉटम पार्ट को हमें इसमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर बॉटम में मैंने गोलाई में सिलाई लगाई थी और ये इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब हमें इसमें स्लीव का जो अपर पार्ट है उसको ज्वाइन करना है। और अभी ये स्लीव की सीधी तरफ है, ये भी सीधी तरफ है और ये भी सीधी तरफ में रखा हुआ है। अब हमें ये बॉटम वाले घेर को ऐसे करके उठाना है और जो बीच में से राउंड है यहाँ से हमको अपने हाथ को इंसर्ट करना है और बाहर को इस तरह से निकाल देना है। देखिए यहाँ से इस तरह से डाल के इसको निकाला। और अब हमें क्या करना है, स्लीव का एक पार्ट लेना है और इस तरह से इसको टर्न कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसको प्लेस करना है और राउंड में सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए मैं यहाँ पर आपको इसमें सिल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ओपन होने के बाद ये कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। और ये स्लीव की हमारी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है पहली वाली बेल स्लीव की, और ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं दूसरे टाइप की बेल स्लीव की आपको कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्लीव का जो अपर पार्ट है उसकी स्टिचिंग कर ली है, जैसे हमने अभी पहले वाले स्लीव में बनाया था सेम उसी तरह से बनाना है। अब इसका जो नीचे का जो घेर आएगा उसकी मैं कटिंग आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने के कपड़े का पीस लिया हुआ है, स्क्वायर शेप में कपड़ा है और इसकी जो लेंथ है ये मैंने 24 इंच लगभग की ले रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 24 इंच की है। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद एक बार इसको हमें और विड्थ वाइज फोल्ड कर देना है, जिस तरह से हम हैंकी को फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से। और मैंने इसको पहले पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि कटिंग के टाइम पे हिले ना ये। और यहाँ से देखिए ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। तो जो फोल्डेड साइड वाला कोना है यहाँ पर हमें राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो सेम उसी तरह से लगाना है जैसे हमने पहले वाले में लगाया था। तो जितना भी आपका राउंड आर्म है आप उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में राउंड आर्म 10 इंच का था तो मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 2.5 इंच। तो इस तरह से टेढ़े में हमें 2.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाना है। तो दोनों कोनों पे एक निशान आप लगा लें और फिर इसको मेजर करें तो ऊपर से तो ये 1.75 इंच का आ रहा है मेरे उसमें लगभग। तो हर 1.75 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और इनको मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें इंच टेप रखते हुए इसको मेजर कर लेना है। तो देखिए ये 2.5 इंच का आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारा ये आना चाहिए। तो मेरे उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। अब हमें इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब हमें इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो साइड में यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ, तो जितना भी आपको बॉटम पार्ट चाहिए उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लें दबाने के लिए। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हर 10 इंच पे हमें एक निशान लगाते हुए जाना है और इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये हमारा ओपन करके कुछ इस तरह से दिखेगा। एक फुल सर्कल में हमारा स्लीव का जो घेर है वो बन जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो कोना है इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरे गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है, स्लीव के अपर वाले पार्ट को इसमें अटैच करना है। तो मैं इसमें आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये स्लीव का अपर वाला पार्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये सीधी तरफ है, देखिए दोनों की सीधी तरफ ऊपर को है। अब हमें क्या करना है, फ्रिल को ऐसे करके उठाना है और जो बीच में से सेंटर से हाथ को हमें बाहर निकालना है और स्लीव का जो एक हिस्सा है उसको इस तरह से हाथ से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है और उसके बाद इसकी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर अगर आपके जो दोनों पार्ट्स हैं ये बराबर नहीं हो रहे हैं और कुछ छोटा बड़ा हो रहा है तो आप छोटे वाले पार्ट को ट्रिम करके बड़ा कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जो बाहर घेर वाला हिस्सा है वो बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल सकते हैं जिससे कि आपका दोनों पार्ट बराबर हो जाए। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं अगर बराबर नहीं कटा है तो। मेरे उसमें देखिए मेरे मेजरमेंट में बिल्कुल बराबर कटा है क्योंकि मैंने मेजर करके इसको कट किया था। तो आप इसी तरह से कट करिएगा मेजर करके। तो अब मैं इसमें गोलाई में से यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा दी है और फ्रंट साइड को टर्न करने के बाद ये देखिए हमारी स्लीव बनके बिल्कुल तैयार हो गई है।